मूवी के स्टार्टिंग में हमें रूजा नाम की लड़की को दिखाया जाता है, जिसको पैसों की काफी जरूरत होती है उसकी बेटी की आंखों की इलाज के लिए। तभी उसकी बेटी रेचल उसके पास आती है, पूछती है कि मम्मी क्या मेरे आंखें कभी ठीक नहीं होंगी। तो रूजा कहती है कि तुम टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दोनों सोने चले जाते हैं। रूजा अपने डेथ हस्बैंड की फोटो देख के उसे मिस करती है। तभी उनके दरवाजे पर कोई आता है। जब रूजा दरवाजा खोलती है तो वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम विहाई होता है। वो कहता है कि वो उसके पिता का दोस्त है और उसके पिता की डेथ हो गई है। वो रूजा को अपने साथ थाईलैंड जाने को कहता है। पहले तो रूजा मना करती है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि उसके पिता ने अपनी सारी प्रॉपर्टी रूजा के नाम कर दी है। तो रूजा थाईलैंड जाने को मान जाती है। जब रूजा सो रही होती है तो वो अपने बगल में एक ओल्ड लेडी को देखती है, तो वो काफी डर जाती है, लेकिन ये उसका सपना होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और वो दोनों थाईलैंड पहुंच जाते हैं। उसके पिता का घर काफी बड़ा होता है, वहाँ कई सारी पेंटिंग होती है क्योंकि उसके पिता एक पेंटर होते हैं। जब रूजा का ध्यान कहीं और होता है तो रेचल दूसरे रूम में चली जाती है, जहाँ वो एक बड़ी सी पेंटिंग को देख रही होती है। तभी रूजा उसे ढूंढते हुए वहाँ आ जाती है और उसे लेके वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ उस घर की पुरानी मेड आ जाती है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी वहाँ विहाय आ जाता है और रूजा को स्टूडियो जाने को कहता है, लेकिन रूजा स्टूडियो नहीं जाना चाहती। लेकिन विहाय फिर भी रूजा को मना लेता है। अब दोनों स्टूडियो चले जाते हैं, जहाँ विहाय रूजा को उनके पिता द्वारा बनाई गई पेंटिंग को दिखाता है और बताता है कि ये पेंटिंग उसके पिता ने 20 साल पहले बनाई थी और इस पेंटिंग को जिसे बेचा गया था उसने अपने पूरे फैमिली को मार के खुद फांसी लगा ली थी और एक नोट में लिखा था कि इस पेंटिंग को वापस कर दे। वो बताता है कि इस पेंटिंग की कीमत मिलियन में है। वो उस पेंटिंग को बेच के पैसे रूजा को दे देगा, लेकिन उस पेंटिंग में क्रैक आ गई थी, इसलिए उसे रुपए की जरूरत थी। जब रूजा विहाय से कुछ पूछती है तो विहाय कहता है कि तुमने अभी तक अपने पिता की डेथ के बारे में कुछ नहीं पूछा। तो विहाय खुद से बता देता है कि उसके पिता ने इसी स्टूडियो में फांसी लगा के सुसाइड की थी। दूसरी तरफ मेड रेचल से पूछती है कि तुम्हारी ग्रैंडमदर कहाँ है। तो रेचल उसे कहती है कि उनकी डेथ कैंसर से हुई थी। तो मेड पूछती है कि क्या उन्होंने फांसी नहीं लगाई थी क्या। इधर रूजा को उस पेंटिंग में बनी हुए सांप हिलते हुए दिखाई देता है, जिससे देख के वो डर जाती है। इधर रेचल जब खड़ी होती है तो पीछे से कोई उसे एक रेड स्कार्फ उसके गले में पहना देता है। जब मेड उसे देखती है तो उससे पूछती है ये तुम्हें कहाँ से मिला। तो रेचल कहती है कि अभी तो आपने ही मुझे दिया। मेड रेचल से स्कार्फ ले लेती है। कुछ देर बाद रेचल को किसी की आवाज आती है, तो रेचल अपने रूम से निकल जाती है और उसे सामने एक दरवाजे के बीच में फंसा एक कपड़ा दिखाई देता है। लेकिन तभी वहाँ रूजा आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कपड़ा अपने आप अंदर चला जाता है। रात में हमें मेड को दिखाया जाता है जो कि अकेले जंगल में जा रही है। वो एक घर के सामने जाती है और वो किसी से कहती है कि रेचल और रूजा से दूर रहे। तभी खिड़की पर किसी का हाथ दिखाई देता है। मेड डर के मारे वहां से भाग जाती है और तभी वो रेड स्कार्फ मेड के पैरों में बंध जाता है और मेड को ड्रैग करने लगती है। इधर रेचल रूजा से पूछती है कि वो उस पेंटिंग को क्यों नहीं देख सकती। तो रूजा कहती है कि तुम अभी छोटी हो इसलिए। जब दोनों सो रहे होते हैं तब रूजा देखती है कि रेचल वहां नहीं है। जब वो रेचल को खोजने जाती है तो तभी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और उसका हाथ दरवाजा में फंस जाता है और हमें पता चलता है कि ये रूजा का सपना है, लेकिन रेचल सचमुच वहां नहीं होती है। अब रूजा मेड को ये बताती है और दोनों रेचल को खोजने निकल जाते हैं। रूजा स्टूडियो में उसे खोजने चली जाती है, जहां उसे अजीब चीज दिखाई देती है। वो काफी डर जाती है। दूसरी तरफ रेचल को दिखाया जाता है जो कि जंगल में होती है और उसके सामने एक स्नेक होता है। जैसे ही वो उस स्नेक पर पैर रखने वाली होती है तो कोई उसे बचा लेता है और उसे रूजा के पास ले जाता है। रूजा रेचल को देख के काफी रिलैक्स होती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कहाँ चली गई थी। तो वो आदमी बताता है कि ये लेक के पास थी और वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि वो टिम है। वो यहाँ पेंटिंग रिपेयर करने आया है। वो रेचल को खुश करने के लिए उसका ड्राइंग बनाता है। रूजा उससे पूछती है कि पेंटिंग रिपेयर करने में कितना टाइम लगेगा। टिम बताता है कि उसके पिता ने जितना डैमेज बताया है उसके हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब वो पेंटिंग देखने के लिए स्टूडियो जाता है और उसे वहाँ कुछ फोटोग्राफ मिलता है और अजीब सी आवाजें सुनाई देता है। वो रूजा को स्टूडियो चलने को कहता है और बताता है कि पेंटिंग में क्रैक काफी ज्यादा बढ़ गए हैं।
तभी पेंटिंग में से एक लेयर निकलती है और उसमें एक आई दिखाई देती है। टिम उस लेयर को पूरी तरह हटाने जा रहा था, लेकिन रूजा उसे ऐसा करने से मना करती है। टिम रूजा से कहता है कि क्या तुम्हें भी लगता है कि ये पेंटिंग हॉन्टेड है, लेकिन रूजा कुछ नहीं कहती। तो वो खुद कहने लगता है कि पेंटिंग हॉन्टेड नहीं होती, बल्कि उसकी बनावट वैसी होती है। और जब रूजा पेंटिंग को देखती है तो पेंटिंग में बनी लेडी की आंखें मूव होने लगती है। रूजा काफी डर जाती है और टिम से कहती है कि वो जल्दी से पेंटिंग को रिपेयर कर दे। जब रूजा अपने घर में होती है तो उसे एक फोटो मिलता है, जिसे देख वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है। और जैसे ही वो रेचल के पास जाती है तो देखती है कि वो मेड रेचल को रूजा के पुराने कपड़े पहना रही है। ये देख रूजा मेड पर काफी गुस्सा करती है और रेचल को लेके वहां से चली जाती है। और जब वो बाथरूम में होती है तो उसे याद आता है कि जब वो छोटी थी तो उस केबिन में गई थी और वहां पेंटिंग बिखरी हुई थी। और जैसे ही वो ऊपर देखती है तो एक स्नेक उसे ही देख रहा था। और जैसे ही वो अपने आंखें खोलती है तो सिंक से एक स्नेक निकल रहा होता है, जिससे वो डर जाती है। जब वो रेचल के पास जाती है तो रेचल कहती है कि बेड के नीचे कोई है। रूजा बेड के नीचे चेक करती है तो उसे कोई नहीं दिखता। और जब वो ऊपर देखती है तो रेचल वहां से गायब हो गई थी। और कोने में एक ओल्ड लेडी रेचल को अपने गोद में लिए हुई थी और रेचल की आंखें निकल ली थी। और तभी रेचल कहती है कि मम्मी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और तभी एक स्नैक रेचल के आंखों में घुस जाता है और फिर वही रेड स्कार्फ रूजा को चोक कर देता है और उसे दरवाजे से चिपका देता है। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब रूजा काफी डर जाती है और डिसाइड करती है कि वो दोनों यहाँ से चले जाएंगे, लेकिन टिम उन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि बाहर काफी ज्यादा तूफान आने वाला है, इसलिए रूजा रुक जाती है। कुछ देर के बाद तूफान रुक जाता है तो वो लोग टिम की कार से निकल जाते हैं, लेकिन बीच रास्ते में कार खराब हो जाती है और रूजा देखती है कि रेचल कार में नहीं है। वो कार से निकल के रेचल को खोजने लगती है और तभी रेड स्कार्फ उसके पैरों को जकड़ लेती है और उसे केबिन में ले जाती है, जहां उसे एक पेंटिंग दिखाई देती है। वो जल्दी से वहां से भाग जाती है और सामने उसी मेड को देखती है जो कि रेचल को पकड़ के खड़ी थी। वो कहती है कि उसे रेचल को मारना होगा, नहीं तो कोई उसे मार देगा। वो रेचल को कुएं में फेंकने वाली होती है, लेकिन पीछे से टिम मेड को धक्का दे देता है और रेचल को बचा लेता है और वो मेड कुएं में गिर के मारी जाती है। अब तीनों स्टूडियो चले जाते हैं, जहां वो लोग देखते हैं कि वो पेंटिंग में लेडी के बगल में वही आदमी है जिसने अपने पूरे फैमिली को मार के खुदकुशी कर ली थी। रूजा उस पेंटिंग को डिस्ट्रॉय करने को कहती है। तभी वहां की लाइट ऑन ऑफ होने लगती है और तभी रेचल पोसेस हो जाती है और उसकी आंखें वाइट हो जाती है। वो कहती है कि वो उसकी बेटी नहीं है और उसके साथ जो कुछ हुआ है उसमें उसकी भी गलती है और रूजा पर हमला कर देती है। टिम उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो स्पिरिट उसे दूर धकेल देती है। रूजा कैसे भी करके अपने आप को छुड़ा लेती है और तभी वो लोग देखते हैं कि पेंटिंग अब पूरी तरह चेंज हो गई है। पेंटिंग में एक लेडी के बगल में 3 आदमी है और वो लेडी को फांसी के फंदे से लटका दिया गया है और एक बच्चा उसके पैरों को पकड़े हुआ है। और तभी वहां विहाय आता है। वो पेंटिंग को इस हालत में देख के काफी गुस्सा होता है और तभी टिम पीछे से आके दोनों पर हमला कर देता है और यहाँ पर मूवी का सीक्रेट रिवील होता है। दरअसल वो टिम नहीं था, उसने टिम को मार के उसकी आइडेंटिटी चुरा ली थी। वो उस पेंटिंग में जो लेडी थी वो उसका बेटा था। कई साल पहले रूजा के पिता ने उस लेडी को अपने पास बुलाया था और अपने 3 दोस्तों से उसे गंदी हरकत करने को कहा था, जिसमें से एक आदमी विहाय भी था, ताकि वो उन लोगों की पेंटिंग बना सके। और तभी वहाँ उस लेडी का बेटा आ जाता है और अपनी माँ को बचाने की कोशिश करता है। वहाँ पर रूजा भी होती है और वो रूजा से मदद भी मांगता है, लेकिन रूजा नाटक करती है कि उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और तभी उसकी माँ की डेथ हो जाती है। अब वो आदमी विहाय को मार देता है और रूजा से कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की थी। अब वो रूजा से बदला लेना चाहता है। वो जैसे ही अपने बैग में कुछ निकालने जाता है तो वहाँ पर एक स्नैक होता है, वो उस आदमी को काट लेता है। इधर रूजा अपने आप को छुरा लेती है। वो आदमी रूजा पर गोली चला देता है, लेकिन गोली मिस हो जाती है। रूजा उसके पैरों पर स्टैब कर देती है और एक केमिकल उसके आंखों में डाल देती है, जिससे उसे कुछ दिखाई नहीं देता और उस पेंटिंग को उसके सर पर मार देती है, जिससे अधमरा हो जाता है। अब रूजा अपनी बेटी को लेके वहाँ से चली जाती है और मूवी के आखिरी में हमें बताया जाता है कि रूजा के पिता ने सुसाइड नहीं की थी, बल्कि इस आदमी ने उन्हें मारा था और वो पेंटिंग अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी
उस पेंटिंग में से एक आय हिलते हुए दिखाया जाता है और मूवी यही खत्म हो जाती है।